स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। तो शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से अपवाद हैं जिनमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। देखते हैं और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ। यानी वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला अपवाद है जिनमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। देखिए, यानी वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि जिन वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है वो गुण, आकार और रूप में समरूप होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन अपवाद में वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ, मान लीजिए कि कोई चाय बनाने वाला व्यक्ति है और उसे कोयले की छोटी छोटी इकाई दी जाए तो प्रत्येक कोयले की इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। लेकिन ये भी कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें पहले ही यह कह दिया गया है कि जो भी वस्तु की इकाइयाँ हैं वो गुण रूप में समरूप होनी चाहिए। और यहाँ बात हो रही है कि वस्तु की इकाइयाँ छोटी छोटी होनी चाहिए, यानी वस्तु की इकाइयों के आकार में, रूप में अंतर होना चाहिए यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कोई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है। दूसरा, शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति से मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति शराबी है तो उसे शराब की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्र में हम लोग केवल सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, ना कि किसी शराबी व्यक्ति का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी कोई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है। जो तीसरा अपवाद बताया गया है वो है धन संग्रह की आदत। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि उन्हें धन इकट्ठा करने की बड़ी आदत होती है, उन्हें धन से बड़ा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे धन की मात्रा उनके पास बढ़ती जाती है तो उन्हें उपयोगिता और ज़्यादा मिलती जाती है। लेकिन गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति की अपेक्षा उस धन से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी अमीर व्यक्ति को बढ़ने वाले धन से इतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी जितनी कि गरीब व्यक्ति को उस बढ़ते हुए धन से उपयोगिता मिलेगी। अर्थात धन केवल एक नहीं, अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कोई वास्तविक अपवाद नहीं है इस नियम का। चौथा, रुचि, फैशन व दिखावा। चौथा जिसे अपवाद बताया गया है वो है रुचि, फैशन और दिखावा की वस्तुएं। यानी कुछ लोगों को शॉपिंग करने का, नई नई वस्तुएं खरीदने का बड़ा शौक होता है, तो वो नई नई वस्तुएं खरीदते हैं। और जैसे जैसे नई नई वस्तुएं वो लोग खरीदते हैं, उन्हें जो भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की जो भी इकाइयां हैं, उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर जो
जो दिखाया गया है वो नई नई वस्तुओं के संदर्भ में दिखाया गया है, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें कहा गया है कि यह नियम केवल एक ही वस्तुओं की अनेक इकाइयों के संदर्भ में लागू होता है, ना कि अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में। इसलिए यह अपवाद भी वास्तविक नहीं है, इसे भी अपवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जो पांचवा अपवाद माना गया है वह है शक्ति प्राप्ति की लालसा। शक्ति प्राप्ति की लालसा से सीधा सा मतलब ये है कि जैसे सिकंदर, हिटलर आदि को जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होती गई, आम जनता पर, देश पर उनका नियंत्रण होता गया, तो उन्हें और ज़्यादा उपयोगिता मिलने लगी। लेकिन हम अर्थशास्त्र में ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का वर्णन या अध्ययन नहीं करते हैं, हम केवल सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। और जो युद्ध आदि चीज़ें हैं ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। अर्थशास्त्र में हम केवल मनुष्य की आर्थिक क्रिया का ही अध्ययन करते हैं और केवल एक सामान्य मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं ये नियम भी कोई वास्तविक अपवाद में नहीं आता है। और जो 6 अपवाद जिसे माना गया है वो है विचित्र या दुर्लभ वस्तुएं। विचित्र या दुर्लभ वस्तुएं जैसे पुराने सिक्के और पुरानी टिकटें लोगों को अगर ये मिलती रहें तो इनसे मिलने वाली प्रत्येक इकाई से उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ती जाती है। यानी लोगों को इससे संतुष्टि मिलती है कि हमारे पास काफ़ी सालों पुराने सिक्के हैं, काफ़ी पुरानी टिकटें हैं, तो वो समझते हैं कि उनके पास कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, उन्हें उपयोगिता मिलती है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन जो पुराने सिक्के और जो पुरानी टिकटें हैं निश्चित रूप से वो गुण आकार में समान नहीं होती हैं, उनके गुण आकार में, मात्रा में निश्चित रूप से अंतर देखने को मिलेगा। जबकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि वस्तुएं गुण आकार में, उनकी मात्रा में समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नियम भी कोई वास्तविक अपवाद नहीं है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो अपवाद बताए गए हैं ये वास्तव में कोई वास्तविक अपवाद नहीं है, ये केवल नाम मात्र के अपवाद हैं।